रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूके कोरियन लैंग्वेज यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज है कोरियन लैंग्वेज की बेसिक क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि कोरियन अल्फ़ाबेट को हंगल कहते हैं और अल्फ़ाबेट की तादाद होती है 40 यानी कि हरूफ तहज्जी, जिसमें से 21 वावल होते हैं और 19 कॉन्सोनेंट होते हैं। और 21 वावल के अंदर बेसिक 10 वावल होते हैं और 11 डबल वावल होते हैं। ठीक है। और कॉन्सोनेंट के अंदर 14 बेसिक कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 डबल कॉन्सोनेंट होते हैं। और बेसिक 10 वावल के अंदर 5 खड़े वावल होते हैं और 5 लेटे वावल होते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि खड़े वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ लिखे जाते हैं और लेटे वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है। अब हम करने लगे हैं क्लास नंबर 2 स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे 10 बेसिक वावल्स की शेप क्या होते हैं और इनकी साउंड्स क्या होती हैं। ठीक है। 10 बेसिक वावल्स हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम 10 बेसिक वावल ये हमारे पास 10 बेसिक वावल। ठीक है। अब 10 बेसिक वावल के अंदर मैंने आपको बताया था 5 खड़े वावल होते हैं और 5 लेटे वावल होते हैं। आज पहले हम पढ़ते हैं 5 खड़े वावल। पांच हमारे पास खड़े वावल जो होते हैं उनकी शेप, लेटर किस तरह का होता है और साउंड क्या होता है। अच्छा, पहला हमारे पास वावल ई शेप का होता है। एक सीधी लाइन है और इसके सेंटर से एक लाइन निकली है। ठीक है। और इसकी साउंड होती है आ। ठीक है। इसकी साउंड होती है आ। कोरियन जुबान में इसकी साउंड ए आ होती है। अच्छा, एक और बात, वॉवल्स की साउंड जो है वो एक ही होती है, जबकि कॉन्सोनेंट की साउंड मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ली जाती है। ठीक है। वॉवल्स की सिर्फ एक ही साउंड होती है। इसके बाद हमारे पास, यहाँ पे मैं साउंड भी लिख देता हूँ। सॉरी। अच्छा, आ। ठीक है। आ। इसके बाद हमारे पास दूसरा वावल आ जाता है, ये वाला। ये शेप है, सीधी लाइन है। अब पहले वावल के अंदर एक लाइन ली गई है, इसके अंदर दो लाइनें ली गई है। ठीक है। इसके अंदर दो लाइनें निकली हैं। अब इसकी साउंड होती है हमारे पास या। सॉरी, या। ठीक है। इसकी साउंड हमारे पास होती है या। इसी तरह हमारे पास तीसरा खड़ा वावल होता है ये। ठीक है। ये शेप होती है, अब ये पहले का उलट है। पहला राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड पे है। इसका स्टैंड जो दरमियान से निकला हुआ है वो लेफ्ट साइड पे है। इसकी साउंड हमारे पास होती है ओ। ओ। ठीक है। इसकी साउंड हमारे पास होती है ओ। इसी तरह हमारे पास चौथा जो वावल हमारे पास आ जाता है, खड़ा वावल, वो ये होता है। अब जो दूसरा वावल है, ये वाला, इसका ये उलट है। ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है। इसी तरह हम इसकी साउंड लेंगे। इसकी साउंड होती है हमारे पास यो। यो। ठीक है। यो। अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रही यहाँ पे ये साउंड, तो मैं उर्दू में भी अभी मेंशन कर दूंगा एक साथ। ठीक है, पहले देख लें। ठीक है। इस तरह हमारे पास, इसके बाद हमारे पास वावल होता है पांचवा खड़ा वावल, ये वाला। एक सीधी लाइन है,
ठीक है। बड़ा है जो हम कहते हैं ना, छोटी एबीसी में हम एल लिखते हैं, तो वो ये है एक किस्म का, ठीक है। इसकी शेप उस तरह की है। अच्छा, इसकी साउंड हमारे पास होती है ई। जिस तरह हम इंग्लिश का ई पढ़ते हैं, इस तरह ही इसकी साउंड है ई। ई थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहाँ पे। अच्छा, इसकी साउंड हमारे पास होती है ई। ये हो गए हमारे पास 5 खड़े वावल। हमने पढ़े क्लास नंबर 2 में 10 बेसिक वावल, जिसमें से 5 खड़े वावल, ठीक है, स्टैंडिंग वावल। पहला वावल है आ, दूसरा वावल है या, तीसरा वावल है ओ, चौथा वावल है यो, और पांचवा वावल है हमारे पास ई। यहाँ पे उर्दू पे भी मैं लिख देता हूँ इनकी साउंड दूसरे के बराबर आ जाए। ये इस तरह, ठीक है। आ, या, ओ, यो, ई, ठीक है। अब अब हमारे पास 5 लेटे वावल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 लेटे वावल। 5 अंडर नीथ वावल्स, यानी कि लेटे वावल, ठीक है। 5 लेटे वावल होते हैं और 5 खड़े। 10 बेसिक टोटल वावल, 10 होते हैं बेसिक वावल। अब लेटे वावल के अंदर पहला वावल हमारे पास आ जाता है ये। अब इसकी शेप और उसकी शेप में क्या फर्क है? जिस तरह हमारे पास ये वावल था, इसको हमने लिटा दिया है, ठीक है। अब इसको हमने लिटाया है तो ये हमारे पास ये शेप आ गई है। अब पहला लेटा वावल ये है हमारे पास। इसकी साउंड हम क्या लेते हैं? इसकी हम साउंड लेते हैं ओ, ठीक है, ओ। ये लेटर आ गए और ये इनकी यहाँ पे साउंड। इसकी साउंड हमारे पास क्या होती है? ओ। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा वावल हमारे पास होता है लेटा वावल, और 10 बेसिक वावल के हिसाब एतबार से सातवां वावल, ठीक है, वो हमारे पास होता है ये, ठीक है। अब ऊपर वाले में क्या है कि सॉरी, एक स्टैंड है, ठीक है, एक लाइन थी। अब इसके अंदर 2 लाइंस हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2 लाइंस होगी। इसकी साउंड हम लेते हैं यो, ठीक है। इसकी हम साउंड क्या लेंगे? यो। जिस तरह ये यो। ये हमारे पास हो गए 7 वावल, ठीक है, 2 लेटे वावल और 5 खड़े वावल। अब आठवां हमारे पास वावल कौन सा होता है? आठवां हमारे पास वावल होता है पहले लेटे वावल का उलट, ठीक है। यानी कि ये ये हमारे पास वावल होता है। इसकी साउंड हमारे पास होती है ऊ, ऊ, ठीक है, ऊ। पहला ओ था, ये ऊ, ऊ। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला वावल, ठीक है, चौथा लेटा वावल। चौथा लेटा वावल पहले
दूसरे वावल का उलट, यानी कि दूसरे को सीधा कर दिया। पहले उसे लिटाया हुआ था, अब उसे उठा के थोड़ा सीधा कर दिया है, ये लेटा वावल। ठीक है, अब इसकी साउंड हमारे पास होती है यू। ठीक है, क्या साउंड होती है? यू। यू। इसके बाद हमारे पास वावल आ जाता है, आखिरी जो वावल है, 10वां वावल, बेसिक वावल के अंदर 10वां वावल और लेटे हुए वावल के अंदर 5वां वावल। एक सीधी लाइन, एक लेटी हुई सीधी लाइन। जिस तरह खड़े वावल में एक खड़ी लाइन थी सीधी, इसी तरह लेटे वावल में एक लेटी हुई सीधी लाइन। ठीक है, अब इसकी साउंड क्या होती है? इसकी साउंड हमारे पास, हमने इसकी साउंड जो होती है, हमने वो इस तरह लेनी होती है कि अपने जो दांत होते हैं ना, अपना दांत, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा दोनों मिला के इसकी साउंड लेनी होती है उ, थोड़ा सा खींच के। ठीक है, उ। इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी साउंड की भी। इंग्लिश में यहाँ पे मैं साउंड लिख देता हूँ इसकी, उ। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए 10 बेसिक वावल। ठीक है, 5 खड़े वावल और 5 लेटे वावल। उर्दू में साउंड में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ओ, यो, ऊ। ये पेश डाल लीजिएगा अलिफ के ऊपर, इसी तरह ये के ऊपर भी डाल लीजिएगा यू और ऊ। ठीक है, ये होती है इनकी साउंड्स। ठीक है, ये इनके लेटर्स होते हैं, ये याद रखने होते हैं आपने, और साउंड याद रखनी होती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको बेसिक कॉन्सोनेंट पढ़ाऊंगा, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको यहीं कमेंट बॉक्स में ही आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। बाकी अपनी तैयारी अच्छी रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।